हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया था जिसका नाम था आव्यूह। आव्यूह को हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइडिंग। साइडिंग मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है। जनरली जो हम आव्यूह पढ़ के आए हैं इसी को ऐसे ही क्या है डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं आव्यूह का ही, आव्यूह को ही हम लोग इस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। जो आव्यूह का जो मान होता है ना, वही क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। बात समझ में आ रही? तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्वागत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के चैनल, आज के नए सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइडिक का पहला वीडियो है आपका। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। साइडिक, साइडिक पहले इसका डेफिनेशन है। साइडिक यानी कि डिटरमिनेंट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, साइडिक क्या होता है। देखिए, जो भी आव्यूह जब हम पढ़ रहे थे, आव्यूह पिछले क्लास में हम लोगों ने आव्यूह पढ़ा। जो भी आव्यूह के जो भी जितने भी एलिमेंट थे संगत एलिमेंट, उसी का जो हम मान निकालते हैं वो क्या कहलाता है डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट हमेशा ही एक वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है। वर्ग आव्यूह का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, या वर्ग आव्यूह को ही हम कह सकते हैं क्या सारिक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह को ही हमेशा क्या कहेंगे सारिक कहेंगे। ठीक है इसमें हम वर्ग आव्यूह के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि यन कोटि का वर्ग, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, यन कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह का मान, यन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह के मान को ही हम क्या कहते हैं सारिक कहते हैं। ये हम इसकी जनरल छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं ना। प्रत्येक यन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह के मान को किसी संख्या द्वारा संबंधित करते हैं, या संख्या को ही हम साड़ी कहते हैं, लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। यन कोटि के प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग आव्यूह प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित करते हैं। ठीक है, आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित संबंधित करते हैं, संबंधित करते हैं, जिसे साड़ी कहते हैं, जिसे जिसे शारीरिक कहते हैं, जिसे साड़ी कहता हूँ। बात समझ आ रही है? मतलब जो भी वर्ग आव्यूह था, जैसे मान लेते हैं एक ये ले लेते हैं वर्ग आव्यूह 2 5 6 8, ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो यही जो इसके संगत एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं डिटर्मिनेंट कहलाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, देखो वर्ग आव्यूह का मान, वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित करते हैं, या वर्ग आव्यूह का जो मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसका मान निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट ऐसे करके। तो यही क्या कहलाता है साड़ी कहलाता है। साड़ी को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे 2 5 6 8 इस तरीके से
लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालेंगे तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 16 फाइव हो जाएगा -30, ओवरऑल मिल जाएगा हमको क्या -40, -14 मिल जाएगा। तो यही जो वर्ग अभी को ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, साड़ी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही से ही हम मान निकालेंगे। मतलब हम पिछले वीडियो में ही सब कुछ सीख चुके हैं, पिछले क्लास में ही हम लोग पिछले चैप्टर में ही सब कुछ सीख चुके हैं। कैसे आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, सब निकालना सीख लिए हैं। अभी डिटर्मिनेंट के लिए भी सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसकी डेफिनेशन आप समझ गए। सबसे पहले ये n कोटि का प्रत्येक वर्ग अवयव को एक संख्या द्वारा संबंधित करते हैं, जिसे साड़ी कहते हैं, जिसे साड़ी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे। साधारणतः इसे 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 साधारणतः ऐसे मॉड में ए, जैसे ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट कहलाता है, या डिटर्मिनेंट ए से सूचित करते हैं, सूचित सूचित करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए आगे हम लिखते हैं, बारी बारी समझेंगे। अब एक कोटि का वर्ग अवयव का कहलाता है, दो कोटि का वर्ग अवयव का क्या होता है, तीन कोटि का वर्ग अवयव का होता है। समझते हैं? ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसी को एग्जांपल में लिख लीजिएगा। क्या एक वर्ग अवयव है 1 2 3 2। ओके। अब इसको डिटर्मिनेंट के रूप में हम जब लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे जी, संगत एलिमेंट ही क्या कहलाता है, संगत एलिमेंट के, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, सीधा खींचेंगे, इसमें सीधी लाइन खींचेंगे, इसमें थोड़ा सा तिरछा था ना, अभी का ये साइन। अभी डिटर्मिनेंट के लीजिए 1 2 3 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 -6 इक्वल टू -4। ठीक है। इस तरीके से आप इसका मान निकाल देंगे। वही जो संख्या का मान निकाल लेते हैं, अवयव का मान निकालना ही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और हम अब लिखते हैं एक कोटि का वर्ग अवयव का सारणी। एक कोटि के वर्ग अवयव का सारणी लिखते हैं, दो कोटि के वर्ग अवयव का सारणी लिख देते हैं। सारणी सबका लिखते हैं। कैसा होता है, तीन कोटि का, एक कोटि का, एक के वर्ग अवयव का सारणी सारणी। ठीक है, एक कोटि का वर्ग अवयव का सारणी कैसे लिखा जाता है, देखिए जरा। माना माना ए ए इक्वल टू ए आई ए ए ए 11 कर लेते हैं, ए 11 कर लेते हैं। एक कोटि, एक कोटि का वर्ग अवयव अवयव है। ठीक है, एक कोटि का वर्ग अवयव। इसे कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट कार्डिक साड़ी के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे ए 11। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे दिखा देते हैं, या डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू सीधा लाइन ए 11, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल में जैसे एक डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं -5,
ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट के रूप में ले लेते हैं, इक्वल टू -5। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा, एक कोटि का वर्ग आव्यूह का सारणिक। अब लिखते हैं दूसरा, एक पहला हो गया, ये दूसरा। दो कोटि के वर्ग, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए जरा, मैं इंक से थोड़ा सा डाल लेता हूँ इससे। दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी। चलिए, दो कोटि का हम निकालते हैं। तो माना, यहाँ पर भी मानेंगे दो कोटि का किस तरीके से होगा, माना A11, A12, A21, A22, इस तरीके का एक दो कोटि का वर्ग, दो कोटि का वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट के रूप में, सारणी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सारणी के रूप में ऐसे, या डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, इस तरीके से। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो A11, A22 माइनस A12, A21, इस तरीके से आपका मान आएगा इसका, साड़ी का। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, साड़ी के रूप में। अब 3 ऑर्डर का लिख लेते हैं। तीसरा, तीन कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी। ठीक है, तीन कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी। अब देखो, तीन कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी हम लेंगे तो इसमें थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो चिन्ह कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ आपको, चिन्ह कैसे निकालेंगे। जैसे किसी भी एलिमेंट का चिन्ह, जैसे मैं बोला हूँ, आपको बताने के लिए बता दूं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तीन कोटि में ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, इस तरीके से होता है। अब ये कैसे आया है, ये साइन कैसे आया है, देखिए एक तरीका चिन्ह समझ लीजिए। चिन्ह के लिए -1 पावर आई प्लस जे, -1 पावर आई प्लस जे। जैसे जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, A11, A12, A13, A13, A21, A22, जैसे ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट है आव्यूह के। तो जब इसका इसका साइन देखना है तो A11 का साइन क्या होगा, A11 का साइन क्या होगा, A11 का, तो क्या करते हैं जी, ये क्या बताता है, ये रो को बताता है, ये आई क्या बताता है, इसको रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, बताया आपको, ये रो और कॉलम को बताता है। तो ये आई मतलब ये आई का वैल्यू है, ये जे का वैल्यू है। तो यहाँ से देखेंगे तो A11 का मान क्या आएगा, -1 पावर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 कितना आ जाएगा, -1 पावर 2, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इसलिए इसका मान प्लस आ गया। अब दूसरा वाला का मान देख ली, A12 का मान निकालेंगे तो -1 पावर आई की जगह क्या है कि 1 प्लस
जे की जगह क्या है 2, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा -1/3, तो ओवरऑल -1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसका निर्धारण, जो साइन का निर्धारण कैसे हो रहा है, इस फार्मूले के थ्रू हो रहा है ना, इसके जरिए हो रहा है, -1/i+j। जब जैसे मान निकालना है, मान लो A23, A31, A32, A33। अभी मुझे निकालना है A33 का, A33 जो भी एलिमेंट होगा इसका A33 का क्या साइन होगा, साइन देखो, तो -1/3, आई की जगह क्या है 3, प्लस जे की जगह भी 3 है, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, तो -1/6। तो आपको पता है कि अगर कभी भी पावर में इवन नंबर रहता है तो उसका जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब भी निकालते हैं मान, तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव +1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया भी था, देखो ये वाला क्या है, प्लस में है, आप तो पहला वाला क्या निकालना है, प्लस में आया, तो प्लस वाला है ना। देखो सब ऐसे ही निर्धारण हुआ है, इसी चिन्ह के जरिए निर्धारण हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। आपको बस शॉर्टकट ये याद रखना है कि पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस, फिर अल्टरनेट चेंज करते जाएंगे, अल्टरनेट चेंज करते हुए जाएंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। साइड में मैं आपको लिख देता हूँ, चिन्ह के लिए क्या करेंगे, साइन के लिए, साइन के लिए आप क्या करेंगे, -1 यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए साइन, साइन के लिए क्या कर लेंगे, -1/i+j, i+j, ये होता है आपका तरीका साइन निकालने का। बस आपको याद रखना है यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं तो साइन को ध्यान रखेंगे, ठीक। आइए मानते हैं, मानो ए एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A30, ये एक मैट्रिक्स है। 3 कोटि का वर्गाव्य है, 3 कोटि का वर्गाव्य है। क्योंकि आपको पता है वर्गाव्य कैसे, किसे वर्गाव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। इसमें देखो 3 रो है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 कॉलम, मतलब इसे हम क्या कहेंगे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाता है, वर्गाव्य कहलाता है, ठीक है। इसे हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, अब साइन का ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले तो इसका मान निकालते हैं, इसमें साइन, साइन का ध्यान रखेंगे, पहले इसको लिखते हैं, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A20, A31, A32, A33, इस तरीके से जब इसका मान निकालते हैं, जब मान निकालेंगे इसका हम, जैसे कि इसका यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे ना, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो ये वाला मान जब निकालेंगे इनका डिटर्मिनेंट, जब कड़ी का मतलब क्या होता है, आव्यूह का वही तो मान होता है, तो A11 ये वाला क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, A11 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इसके सीधा में जो पड़ता है उसको हटा देंगे, नीचे वाला भी हटा देंगे, इसके सीधा में ये है, इसको पूरा गायब कर देंगे, और इसके सीधा में ये है, इसी के सीधा में ये भी है, तो सब इतना हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। इतना ढकने के बाद क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, A22, A23, A32, A33, इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। कभी भी जब डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का हम लेते हैं उसके साथ में लेते हैं, जिस एलिमेंट का संगत एलिमेंट का हम जब मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं,
इसके ऊपर और नीचे मतलब उसी उसी के लाइन में कॉलम और उसी के लाइन में रो, दोनों को धक लेते हैं, मतलब इलिमिनेट कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है उसका हम मान निकालते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। फिर अब बताओ, पहले वाला में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस ले लिया। फिर दूसरा वाला में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ए ट्वेल्व। ठीक है, नीचे इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे ही निकाल देता है। चलो यहाँ से निकालता हूँ इसको, मानते हो मैट्रिक्स ए का मान A11। तो इसको गायब कर देंगे, इसको गायब कर देंगे, तो ये बचेगा A22, A23, A32, A33। इस तरीके से। फिर दूसरा वाला क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ए, दूसरा वाला लेंगे ये वाला A11। तो इसके लाइन में ये गायब कर देंगे और इसके लाइन में ये गायब कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, A21, A31 और इधर A23, A33। इस तरीके से मिलेगा। ओके, अब फिर कुछ तीसरा वाला क्या होता है, प्लस होता है, प्लस A30, A13 इस पर। तो अब इसको इधर गायब कर देंगे। हम इसका एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसको विस्तारित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं। अब किसके अलाउ कर रहे हैं, ये आर आर मतलब R1 मतलब पहले रो के अनुसार ही हम क्या कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं अलोंग टू R1। चलो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे। A21, A22, A31, A32। ठीक है, इस तरीके से जब इसका मान हम निकालेंगे तो काफी लंबा आएगा। इधर वाला नोट कीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए आइए जरा। 3 कोटि का वर्ग आप लिए। ठीक है? अब यहाँ आप इसका मान निकालते हैं। A11, इसको निकालते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए A11, इसको ब्राइट तिरक गुणा कीजिए। A22, A33 माइनस A23, A32 हो गया। फिर माइनस दूसरा में था, माइनस A11। फिर इसका भी करिए, A21 माइनस इसका इसमें, सॉरी माइनस इंटू A33 माइनस A23 माइनस इंटू A31। ये फिर दूसरा वाला प्लस A13, A13 और गुणा कीजिए, A21, A32 माइनस A22, A31। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट का मान आएगा। समझ में आया ना? चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 बाई 3 का, 4 3 2 4 2 1 2 1 3। इस तरीके से जब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए, इसको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ए, इस तरीके से लिखेंगे 2 3
2 4 2 1 2 1 2 हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब इसको हम निकालते हैं। तो हम किसके ये एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब कि R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। देखो किसी के सापेक्ष विस्तार कीजिए, R2 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष, देखते हैं बारी बारी से करके देखते हैं क्या दोनों तो सबका मान सेम ही आता है, एक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हालांकि सबका मान क्या आता है, सेम ही आता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो निकाल के हम देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे कि नहीं वास्तव में हो रहा है कि नहीं, हमारे कहने से आप मान थोड़ी जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। आप भी करके देखिए, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, नॉट ए टू, फिर उसके बाद ये गायब कर दीजिए, ये गायब कर दीजिए, तो बचेगा कौन, 2 1 1 माइनस रहता है। फिर दूसरा वाला में क्या रहता है, याद है आपको, याद है आपको, बताया होंगे 3 ऑर्डर में कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन रहते हैं। साइन निकालना भी बताया था, मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, वहां से निकाल भी लेंगे। चलो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 -3। फिर देखो ये वाला लिए हैं, इसके सीधा वाला ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, 4 2, और यहाँ से क्या बचेगा 1 और 2, फिर प्लस 2। अब इसके सीधा में ये गायब, तो बचेगा क्या, ये 4 2 2 1, इस तरीके से आपका मान मिलेगा। तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस माइनस रहता है बीच में 1 -3, यहाँ से सॉरी यहाँ से तो 8 -2 1 2 प्लस 2, इसको करेंगे तो 4 1 4 -4। चलो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 इंटू यहाँ से 3 हो जाएगा ना, डिवाइड सिंप्लीफाई करेंगे तो -3, यहाँ से निकालेंगे तो कितना 6 बचेगा, इंटू 6 माइनस प्लस 2 इंटू 0, ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 माइनस माइनस 6 3 जा 18 प्लस 0, ओवरऑल हमको मिल जाएगा 6 में -12 मिल जाएगा, -12। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, किसका, ये इस ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा, क्या ये -12 आया है, क्या R1 के साथ R2 के सापेक्ष भी विस्तार करने पे उतना ही आ रहा है, चलिए ये देखते हैं। अच्छा R2 के सापेक्ष यही कर देते हैं ना, R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, तो 4 ले लिए, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष देख लेते हैं। R2 तो ये वाला क्या होता है आपको पता है, दूसरा वाला क्या होता है, माइनस होता था, -4। फिर इसमें इस लाइन में इधर वाला रो और कॉलम सब गायब कर देते, कितना बचेगा, 3 2 3 2, और क्या बचेगा 1। देखो ये वाला गायब करना है और ये वाला गायब करना है पूरा, देखो तो कितना बच रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 3 2 1 2, यही दिख रहा है 1 और 2, ये फिर बीच में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस, फिर एलिमेंट है 2। ठीक, अब इसको गायब कर दो पूरा, इसको गायब कर दो, क्या बचेगा 1 2 2 2 ठीक है। फिर उसके बाद हम ले लेंगे 1 प्लस माइनस माइनस ले लेंगे -1, क्योंकि एलिमेंट 1 है, माइनस होगा। चलो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये गायब कर देंगे और पूरा ये गायब कर देंगे, तो बचेगा क्या 2 3, और क्या बचेगा 2 1, ओके। चलो -4, 2 6 जा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2, ऐसे करेंगे तो 4 -4, फिर उसके बाद -1, यहाँ से करेंगे 2 -6, ओवरऑल क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से -4 में इंटू करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4, 16 हो गया, प्लस 2 इंटू 0 -1 इंटू -4,
ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -16, ठीक है, +0 +4, तो ओवरऑल देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा ना, ये देखो -12 मिल रहा है। मतलब किसी के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष, किसी के अलोंग हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे, इसको विस्तारित करेंगे। चाहे हम R1 R2 ही नहीं, ये कॉलम के सापेक्ष भी हम करेंगे, मतलब C1 C2 C3 के सापेक्ष भी हम इसका एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब विस्तारित करेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, इक्वल ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो कैलकुलेशन निकल के आया कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का या किसी डिटर्मिनेंट का किसी स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है ना। इस चीज को हम समझ गए। तीन चार चीजें बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तब आगे हम डिस्कस करते हैं इसके जस्ट आगे, ठीक है। नोट कीजिए जरा इसको, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, आपको इस चैप्टर में लगभग 3 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, चलिए नोट कर लिए होंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इन सब चीज़ों को आप घर जाके आराम से पढ़िए, किताब में ही पढ़िए। हम जहाँ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी कीजिए, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।